समझना पड़ेगा। कोई ये मत सोचो कि आज उधर है तो कल हमारे यहां नहीं आएगा। ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इंडियन नेटवर्क की जड़ें बेहद गहरी है। देश भर में आईएसआई के एजेंट फैले हुए हैं। बीएसएफ से लेकर भारतीय फौज में आईएसआई के जासूसों की पहुंच है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से इस वक्त बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि आईएसआई के जासूस पूरे भारत में फैले हुए हैं। इस वक्त की एक ऐसी खबर जो पूरे भारत की चिंता बढ़ा रही है। खुफिया रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रही है। रक्षा मंत्रालय में तत्कालीन सेना प्रमुख और तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बीच एक सीक्रेट मीटिंग सेना की तैनाती के बारे में हुई, लेकिन इस टॉप सीक्रेट मीटिंग का पता चला पाकिस्तान की आईएसआई को। रक्षा मंत्रालय में जासूसी का खुलासा। सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की बातचीत की जानकारी लीक हुई। खुफिया जानकारी पाकिस्तान के आईएसआई के पास पहुंची, लेकिन इससे पहले कि अपनी ही बनाई योजना पर सेना हरकत में आती, कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी आर्मी ने राजस्थान और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर अपनी पोजीशन बदलनी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना की इस हरकत से भारत में रक्षा मंत्रालय के कान खड़े हो गए। जो बातचीत तत्कालीन रक्षा मंत्री एंटनी और सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह के बीच हुई थी, उस पर अमल होने से पहले ही ये खुफिया बातचीत पाकिस्तान को कैसे मालूम चली, इस पर सेना का खुफिया तंत्र हरकत में आ गया। था वो जासूस जो रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह की बातचीत सुन रहा था। क्या कमरा नंबर 104 में बगिंग डिवाइस लगा हुआ था? आखिर वो कौन था जो इन दोनों की बातचीत सरहद पार आईएसआई तक पहुंचा रहा था? क्या वो भारतीय खुफिया एजेंसी का था या फिर वो भारतीय सेना का एक सीनियर अधिकारी था? मुझे कोई नहीं जानता, जो कोई नहीं ढूंढ सकता, कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जब तक दुश्मन को मेरी समझ आती है, मैं अपना काम मुकम्मल करके उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका हूं। देश के दो, एक तो डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ, जो सबसे बड़े ऑफिशियल हैं रक्षा के मामलों में, उनकी बात भी अगर लीक होकर आईएसआई तक पहुंचती है तो इससे गंभीर देश की सुरक्षा को खतरा कोई नहीं हो सकता। दिस इज अ बिग इशू सर, कि आपकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की गई थी और कॉन्वर्सेशन वाज रिकॉर्डेड एंड जनरल एंड पाकिस्तान मेड चेंजेस ऑन द बॉर्डर। पाकिस्तान के नोट बंद से सावधान रहना। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आईएसआई प्लान। पाकिस्तान की आईएसआई खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है। जो मंत्री हैं उनके खाते में कितना है, कहां है, ये आईएसआई को पता है। आईएसआई के रडार पर देश के वो शहर हैं जहां बीते सालों में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का हुस्न जाल। आईएसआई के हुस्न जाल में फंसकर देश की रक्षा की कसम खाने वाला बन गया गद्दार। एयरफोर्स के डिप्लॉयमेंट, उनकी एक्सरसाइजेज, उन सबको एक दूसरे देश की इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के आदमी को पहुंचा रहे थे। आईएसआई की हसीना के लिए देश से गद्दारी। नाम रंजीत के, उम्र 24 साल, निवासी केरल, पद एयरफोर्स अधिकारी, तैनाती भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन, आरोप आईएसआई को जानकारी देने का, शिकार आईएसआई के हनी ट्रैप का। देश की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने की कसम खाने वाला रंजीत आईएसआई के हुस्न जाल में फंसकर देश से गद्दारी कर रहा है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि आमिर खान ने अपनी फिल्म पीके को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई से सहयोग लिया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय सुरक्षा बलों की अहम जानकारियां लीक करने के लिए एक डिजिटल साजिश रच रही है। साथ ही अब अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए तरह तरह के ऐप का इस्तेमाल भी करने लगी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिंदुस्तान में दंगे करने की साजिश रची है। आईएसआई इस माफी की प्लानिंग तो कई सालों से कर रहा है। पाक खुफिया एजेंसी तैयार कर रही है खतरनाक प्लान। आईएसआई के प्लान से सबसे ज्यादा खतरा मुंबई में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को बिगाड़ने की बड़ी साजिश रच रही है। आईएसआई की गतिविधियां अफगानिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अफगानिस्तान में आईएसआई के एजेंट लगातार बढ़ रहे हैं।
सुरक्षा एजेंसियों को कबूतर के जरिए भारत की जासूसी करने का शक है। परिंदों से सुरक्षा में सेंध लगाने की सोच, शांति दूत से षड्यंत्र की एक और साजिश। आईएसआई के इशारे पर खूबसूरत लड़कियां पाकिस्तान में बैठकर भारत के नौजवानों को अपने जाल में फंसा रही हैं। कुछ वक्त पहले हैदराबाद, मेरठ और पठानकोट में सेना के ऐसे जवान पकड़े गए थे जो आईएसआई की स्पाई गर्ल के चक्कर में फंसकर देश के गद्दार बन गए थे। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा को खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मारवा को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 2 और 3 के तहत गिरफ्तार किया गया। ग्रुप कैप्टन पर आरोप है कि वो कई महीनों से आईएसआई की महिला एजेंट के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। Well, the Indian diplomat who was arrested allegedly he had an affair with an ISI agent has been charge sheeted today. Madhuri Gupta appeared defiant when asked about her links with the ISI. Here's what she said. Madhuri Gupta, a 53-year-old who works for the Indian Embassy in Pakistan, now infamous for her alleged involvement with ISI agents. Madhuri's decision allegedly to help the ISI wasn't driven by money or ideology. She had apparently simply fallen in love with a man called Jamshed, 20 years her junior, who happened to be an ISI agent. के बाद भारत के खिलाफ जहर उगलने का ठेका एक और शख्स ने ले लिया है। हाफिज सईद की तरह इस शख्स का ताल्लुक भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। Breaking news coming in: a senior Indian Air Force officer has been taken in for questioning. A group captain has now been taken into custody for questioning. The officer is suspected of being in touch with a Pakistan ISI ऑफिसर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बीएसएनएल में सेंध लगा दी है। सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, ये खुलासा हुआ है। सरकार की आंतरिक छानबीन से यह खुलासा हुआ है। सरकार के 5000 विभागों की कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का काम देखती है बीएसएनएल। जांच के मुताबिक आईएसआई ने बीएसएनएल के कर्मचारी के जरिए सरकार की कुछ संवेदनशील जानकारी जुटाई है। आईएसआई ने भारतीय सेना मुख्यालय के मेजर विजय के छद्म नाम से बीएसएनएल कर्मचारी के साथ ईमेल एक्सचेंज किए। इसके जरिए बीएसएनएल के सिस्टम में सेंध लगा दी। स्पाईवेयर नाम का एक यहां पर सिस्टम लगाया गया। इस मामले की जानकारी आईबी ने पीएम ऑफिस समेत कई अहम सरकारी विभागों को भी दे दी है। बल्कि मेजर विजय के नाम से फोन किया गया बीएसएनएल में, और बीएसएनएल के अधिकारी ने न सिर्फ पूरी जानकारी थी बल्कि 3 लिंक ईमेल किए, जिसके जरिए ईमेल के डेटा बीएसएनएल के डेटाबेस में आईएसआई पेनिट्रेट कर सकता है। और उसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि बाकायदा स्पाईवेयर उस पर लगा दिया गया है, और आईबी ने अब बीएसएनएल से कहा है कि उस स्पाईवेयर को और जो मैलवेयर है उसको सिस्टम से निकाला जाए, ताकि जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन होते हैं, जो बातचीत होती है, उस तक आईएसआई की पहुंच न हो पाए। लेकिन निश्चित तौर पर सुरक्षा में बड़ी चूक है, और यही वजह की। लेकिन राजन, ये समझना चाहेंगे ये स्पाईवेयर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिससे पेनिट्रेट की जा सकती है जानकारी, ये है क्या और किस तरह की जानकारी? मंशा क्या लगती है आपको आईएसआई की? किस तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश या मंशा आईएसआई की? देखिए, आईएसआई की मंशा साफ है कि आर्मी हेडक्वार्टर, जो भारतीय सेना का हेडक्वार्टर है, वहां से रक्षा मंत्रालय और बाकी जगहों पर किस तरीके की बातचीत होती है। हालांकि आर्मी के अंदर जो बातचीत होती है वो आर्मी सिग्नल कोर का अपना संचार नेटवर्क है, लेकिन जो आर्मी हेडक्वार्टर से बाहर यानी रक्षा मंत्रालय और तमाम जगहों से जो बातचीत होती है वो बीएसएनएल के जरिए होती है। और बीएसएनएल के अगर जो डेटाबेस में अगर स्पाईवेयर लगा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर वो तमाम बातचीत पाकिस्तान में बैठे लोग सुन सकते हैं, या उनकी जानकारी हो सकती है कि इस नंबर से इस नंबर में बातचीत हुई और ये नंबर किसका है। तो तमाम जो सुरक्षा के संबंधित बातचीत है वो पाकिस्तानी सेना तक पहुंच सकती है, और निश्चित तौर पर सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान ने माहिरता हाजिर कर ली है। तो जो एक्सपर्टीज है प्रॉक्सी वॉर में, ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको पॉलिटिकली कैसे मैनेज करना है, इसको डिप्लोमेटिकली कैसे मैनेज करना है। और इनको ये भी मालूम है कि जो अमेरिकन्स हैं इनको कैसे बेवकूफ बनाना है। वो हमारी और आपकी तरह सेड्यूस नहीं होते हैं, वो भी अपने बच्चों को भेजते हैं अमेरिका में, लेकिन वो उनको ये भी मालूम है कि बेवकूफ कैसे बनाया जाता है।
तो उस प्रॉक्सी वॉर में वो बड़े आईएसआई के एजेंट वो नादीदा और गुमनाम इंसान जो बिना हमें मिले, बिना हमें जाने, जरूरत पड़ने पर चुपके से हम पर कुर्बान हो जाते हैं। कितने अजीम है वो गुमनाम मुहाफिज जो हमारी बका के लिए खुद फना हो जाते हैं। घाट में बैठे माहिर शिकारी की मानिंद ये हमारी तरफ आते खतरात पर झपटने के लिए हर लम्हा तैयार रहते हैं। इसी झपटने पलटने में इनकी सारी जिंदगी गुजर जाती है और हमें लाख खुफिया हमलों से लड़ते लड़ते बिला आखिर एक दिन ये अपनी जान को अपनी मुल्क के बच्चों, बूढ़ों, माओं और बहनों के सुख और चैन के लिए वार देते हैं। अपने मुल्क की हिफाजत का अहद उठाने के बदले ये अपना सब कुछ कौम पर कुर्बान कर देते हैं। आजादी के इन 70 सालों में आईएसआई के लातादाद सबूत मादरे वतन पर कुर्बान हो चुके हैं और अनगिनत हम वक्त तैयार रहते हैं। जब कभी दुश्मन पाकिस्तान की नजरियाती और ज्योग्राफियाई हुदूद पर अपनी प्रॉक्सियों के जरिए हमला करता है तो आईएसआई ही इसके पोशीदा आलाकारों को पकड़ती है और रोकती है। इस वक्त की एक ऐसी खबर जो पूरे भारत की चिंता बढ़ा रही है। खुफिया रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रही है। बज़ाहिर तो हम हालत अमन में हैं, लेकिन ये अमन कायम है तो महज इस वजह से कि आईएसआई के ये अनसंग सोल्जर्स हर वक्त हालत जंग में हैं। सलाम पेश करती है आईएसआई के उन तमाम गुमनाम शहदा को जिनकी कपड़ों के निशान तक कोई नहीं जानता। अल्लाह के हुक्म से मुझे अल्लाह ने इतना सब्र दे दिया है ना इस चीज पे, और शायद मैं सोचती हूँ कि शहीदों की माओं को शायद इतना सब्र आता होगा। तुम्हारा तुम पास इसके ये चमन तुम्हारा है, तुम लग